संस्कृत में कई विशिष्ट गुण है। पहला, यह हमारे देश की प्राचीन भाषा है। दूसरे, यह हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रभाषा है। यह भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का वाहक है। इसके अलावा संस्कृत न केवल भारतीय भाषाओं की बल्कि विश्व की कई भाषाओं की जननी है। संस्कृत की प्रसिद्धि सार्वभौमिक है, लेकिन यह अब रोजमर्रा के उपयोग की भाषा नहीं रह गई। रोजमर्रा यानी रोज में उपयोग में आने वाली भाषा नहीं है, क्योंकि यह अतीत में था, यानी पहले था। इसलिए लोग भाषा के साथ एकता की भावना महसूस नहीं कर पा रहे हैं। संस्कृत की महानता को जानने के लिए मानव जाति को जानना चाहिए। इस पाठ में उस दिशा में जानने का प्रयास किया गया है कि विस्तृत संस्कृत भाषा की विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए यहाँ एक शुरुआत की जा रही है। अभिव्यक्ति के लिए भाषा की क्षमता और इस अभिव्यक्ति के लिए मौजूद विभिन्न विकल्प है। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर। वयं जानीमः यत् संस्कृत भाषा सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी वर्तते। वयं हम सब जानते हैं यत् कि संस्कृत भाषा सर्वसां सभी भारतीय भाषाओं की जननी यानी माता, वर्तते यानी है। हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। अतः च संसारे या भाषां सन्ति तासु सा प्राचीनतमा भाषा। अतः यानी फिर, च और संसार में, या जो भाषा संति है, तासुम वे, सा सभी, प्राचीनतमा यानी प्राचीन, भाषा है। यानी कि फिर भी संसार में जो भाषाएं है वो सभी में ये सबसे प्राचीन है। अस्य भाषायाः अनेकविधं वैशिष्ट्यम् अस्ति। अस्या यानी इस भाषा की, अनेकविध विशेषता अस्ति है, यानी कि ये भाषा की अनेकविध विशेषताएं है। अत्र उदाहरण रूपेण कश्चितः विशेषतायां प्रदर्शयामः। अत्र यहाँ, उदाहरण रूपेण यानी उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, कश्चिदः कोईक, विशेषताएं, प्रदर्शयाम यानी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ उदाहरण के रूप में हम कोई विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। फिर भी संसार में जो ये भाषाएं हो वे सभी में से ये सबसे प्राचीन भाषा
है। ये भाषा की अनेकविध विशेषताएं हैं। यहाँ उदाहरण के रूप में हम कोई भाषाएं प्रदर्शित करते हैं। पहली विशेषता देखते हैं। प्रथम विशेषतयम् यानी पहली विशेषता, संसारस्य समस्तेषु पुस्तकालयेषु प्राचीनतमः ग्रंथः वर्तते ऋग्वेदः। संसारस्य यानी संसार के, समस्तेषु सभी पुस्तकालयों में यानी लाइब्रेरी में, प्राचीनतम यानी प्राचीन, ग्रंथ ग्रंथ, वर्तते है, ऋग्वेद यानी ऋग्वेद। हमारे यहाँ 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो यहाँ ऋग्वेद बताया गया है कि संसार के सभी पुस्तकालयों में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। अयमपि संस्कृत भाषायाः एव ग्रंथः। अयमपि ये भी, संस्कृत भाषायाः संस्कृत भाषा का, एव ही ग्रंथ ग्रंथ, ये भी संस्कृत भाषा का ही ग्रंथ है। एवं संसारस्य प्रथम पुस्तकमपि संस्कृतस्यैव वर्तते, न तु कश्चिदः अन्यसा भाषायाः। एवं ही संसारस्य संसार का, प्रथम पुस्तकमपि पुस्तक भी, संस्कृतस्यैव यानी संस्कृत का ही, वर्तते है, न नहीं, तु कोई, कश्चिदः कोई, अन्यस्य यानी दूसरी, भाषायाः भाषा का। अर्थात ये कि संसार का प्रथम पुस्तक भी संस्कृत का ही है, दूसरी कोई भाषा का नहीं है। पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि पहली विशेषता ये है कि संसार के सभी पुस्तकालयों में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ये सभी संस्कृत भाषा का ही ग्रंथ है। ये संसार का प्रथम पुस्तक भी संस्कृत का ही है, दूसरी कोई भाषा का नहीं। ये हमारी हुई संस्कृत की पहली विशेषता। अभी हम आगे देखेंगे दूसरी विशेषता। द्वितीयम् विशेषतयम् यानी दूसरी विशेषता, संस्कृत भाषायाः या वर्णमाला अस्ति तत्र यः वर्णक्रम निर्धारित वर्तते सः वैज्ञानिक तार्किक च अस्ति। संस्कृत भाषायाः यानी संस्कृत भाषा में वर्णमाला अस्ति है, तत्र उसमें, यह वे, वर्णक्रम यानी वर्णों का क्रम, निर्धारित निश्चित, वर्तते किया, सह वह, वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट वैज्ञानिक, तार्किक यानी तर्क किया है, च और अस्ति यानी है। अर्थात संस्कृत भाषा में जो वर्णमाला है उसमें वर्णों का जो क्रम है वो निश्चित किया हुआ है, वो वैज्ञानिक और तर्कसंगत है। प्रकृतितः सर्वेभ्यः मानवेभ्यः यत् उच्चारण तंत्रं प्राप्तम् अस्ति तस्य अनुसरणं कृत्वा अत्र वर्णमालायाः वर्णानां क्रम निर्धारितो वर्तते। प्रकृति यानी प्रकृति ने,
कुदरत ने सर्वेभ्यः सभी को, मानवेभ्यः मनुष्यों को, यत् ये उच्चारण तंत्रम यानी उच्चारण तंत्र, प्राप्तम प्राप्त हुआ है, अस्ति है, तस्य तो, अनुसरणम उसके अनुसार, कृत्वा करके, अत्र यहाँ, वर्णमालायाः यानी वर्णमाला का, वर्णानाम वर्णों का, क्रमः क्रम, निर्धारितो यानी निर्धारित निश्चित, वर्तते किया है। अर्थात सभी मनुष्यों को कुदरत के पास से जो उच्चारण तंत्र मिला है, उसके हिसाब से, उसके आधार पर यहाँ वर्णमाला के वर्णों का क्रम निश्चित किया है। उच्चारण तंत्रस्य अनुसारम अकारस्य उच्चारण तंत्रम प्रथम भवति। उच्चारण तंत्र क्ष्य यानी उच्चारण तंत्र के अनुसारम अनुसार, अकारस्य अकार का, उच्चारणम उच्चारण, प्रथमम पहले, भवति होता है। यानी उच्चारण तंत्र के अनुसार अकार का उच्चारण पहले होता है। अतः वर्णमालायाम अकारः प्रथम वर्तते। अतः यानी बाद में, वर्णमालायाम वर्णमाला में, अकारः अकार प्रथम पहले, वर्तते यानी होता है। वर्णमाला में अकार पहले होता है। एवमेव व्यंजनेषु अकारस्य क्रमः पूर्व, चकारस्य च क्रम पश्चात् वर्तते, तस्यापि कारणमिदम् अन्यासु भाषासु या वर्णमाला सन्ति तत्र एतादृशा तार्किकः वैज्ञानिकश्च क्रम न मिलति। एवमेव यानी इसलिए, व्यंजनेषु व्यंजनों में, ककारस्य ककार का, क्रमः क्रम, पूर्व यानी पहले, चकारस्य चकार का, च और, क्रम क्रम, पश्चात् यानी बाद में, वर्तते यानी होता है, तस्यापि तो, कारणिदम् मेव यही कारण है। अन्यासु अन्य, भाषासु भाषा को, या ये, वर्णमाला का, सन्ति है, तत्र तो, एतादृशा इसके लिए, तार्किकः तर्क संगत यानी लॉजिक, वैज्ञानिकश्च वैज्ञानिक लोगों को, क्रमः क्रम, न नहीं, मिलति यानी मिलता है। अर्थात पूरे पैराग्राफ की मीनिंग ये है कि दूसरी भाषा की, संस्कृत की दूसरी विशेषता ये है कि संस्कृत भाषा में जो वर्णमाला है, उसमें वर्णों का जो क्रम निश्चित किया हुआ है, वो वैज्ञानिक और तर्क संगत है, यानी लॉजिक है। सभी मनुष्यों को कुदरत के पास से उच्चारण तंत्र मिला है। उसके आधार पर यहाँ माला के वर्णों का क्रम निश्चित किया है। उच्चारण तंत्र के हिसाब से अकार का उच्चारण पहले होता है, इसलिए वर्णमाला में अकार पहला है। उसी तरह व्यंजन वर्णों में ककार का क्रम पहला है और चकार का क्रम बाद में। उसका भी यह कारण है कि दूसरी भाषाओं में जो वर्णमाला है, वहाँ
इसके जैसा तर्कसंगत और वैज्ञानिक क्रम मिलता नहीं है। यानी कि हमने 8th में जो पढ़ा था वर्णमाला, तो उसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, थ वर्ग, प वर्ग, ऐसे 5 वर्ग थे। तो 5 वर्ग में हमने पहला क वर्ग पढ़ा, दूसरा च वर्ग। तो ऐसे जो उच्चारण तंत्र के हिसाब से यहाँ जो दूसरी विशेषता बताई है वो इस संस्कृत भाषा में ही है, और दूसरे कोई भाषा की वर्णमाला में ऐसा वैज्ञानिक और लॉजिक यानी कि तर्कसंगत वैज्ञानिक हिसाब से क्रम मिलता नहीं है। आगे हम देखें तृतीय विशेषता। तृतीयम विशेषतायाम यानी तीसरी विशेषता। आचार्येण पाणिनिना विरचितम् अष्टाध्यायी नाम्ना प्रसिद्धं संस्कृत व्याकरणं मानव मस्तिष्कस्य सर्वोत्तमा कृति वर्तते। आचार्येण यानी आचार्य, पाणिनिनाम यानी पाणिनि, विरचितम पाणिनि द्वारा रचित, अष्टाध्यायी नामना यानी अष्टाध्यायी नाम का, प्रसिद्धम सुप्रसिद्ध, संस्कृत व्याकरणम यानी संस्कृत व्याकरण, मानव मस्तिष्कस्य यानी मानव मस्तिष्क का, सर्वोत्तम सबसे उत्तम, कृति यानी कृति, वर्तते यानी है। यानी आचार्य पाणिनि विरचित अष्टाध्यायी नाम का प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण मानव मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ कृति है। एतादृशं व्याकरणम अन्यत्र न लभ्यते, यानी एतादृशा तो इसके जैसी, व्याकरणम व्याकरण, अन्यत्र दूसरी जगह, न नहीं, उपलभ्यते यानी प्राप्त होती है। अर्थात ऐसे व्याकरण दूसरी भाषा में प्राप्त नहीं होता। तीसरी विशेषता का मीनिंग ये है कि आचार्य पाणिनि विरचित अष्टाध्यायी नाम का प्रसिद्ध व्याकरण जो है वो मानव मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ कृति है, और ऐसा व्याकरण दूसरी भाषा में प्राप्त नहीं है। चौथी विशेषता यानी चतुर्थम विशेषतायाम, चौथी विशेषता। संस्कृत भाषायाः महाभारत नामना सुप्रसिद्धः एकः ग्रंथः वर्तते। संस्कृत भाषायाम यानी संस्कृत भाषा का, महाभारत नामना महाभारत नाम का, प्रसिद्ध एकः एक, ग्रंथः ग्रंथ, वर्तते है, संस्कृत भाषा में महाभारत नाम का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। सः लक्ष्य श्लोक परिमितः एतादृशः विशालकाय ग्रंथः निखिलपि संसारे नास्ति। सः वह, लक्ष्य श्लोक परिमित यानी 1,00,000 श्लोक परिमित, एतादृशा ऐसे, विशालकाय बहुत बड़ा यानी कि बहुत विशाल, ग्रंथः ग्रंथ, निखिलेपि यानी पूरे संसार में, नास्ति नहीं है। इदमपि संस्कृतस्य अपरम विशेषतायाम, इदमपि ये, संस्कृतस्य संस्कृत की, अपरम एक और, विशेषतायाम विशेषता है। पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि चौथी विशेषता ये है कि संस्कृत भाषा में महाभारत नाम का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें 1,00,000 श्लोक परिमाण है। इसके जैसा विशाल ग्रंथ पूरे संसार में नहीं है। ये भी संस्कृत की एक विशेषता ही है। अस्तु,
अब